मैं धनराज प्रजापति एक बार फिर इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एकांत किसी के लिए स्वर्ग भी होता है तो किसी के लिए नर्क भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने खाली समय को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं अगर उनका इस्तेमाल ना किया जाए। दोस्तों, समय हमारे जीवन की वो अनमोल चीज होती है जिससे हमारी जिंदगी में हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं और हमारी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है। दोस्तों, आज जहां पर चारों ओर लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना काल चल रहा है, जो लोग नौकरी किया करते थे कई सारे लोगों का जॉब जा चुका है, जो लोग बिजनेस किया करते थे कई सारे लोगों का बिजनेस शटडाउन हो चुका है और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस लॉकडाउन के चलते घर के अंदर कैद होकर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा जिस चीज का हमारा नुकसान हो रहा है वो है हमारा समय। और दोस्तों, ये समय को हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर एंड तक देखिए। ये मेरा दावा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जिंदगी में ये तय कर पाएंगे कि आपका आज का समय आपके लिए आविष्कारी साबित होगा या विनाशकारी साबित होगा। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में समय उसका सबसे बड़ा सलाहकार होता है, क्योंकि दोस्तों जो समय सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता है। वो कहते हैं ना कि आप समय खर्च करके कितनी ही दौलत कमा सकते हो, लेकिन दौलत खर्च करके आप वापस से समय को नहीं कमा सकते। समय को किन्हीं तीन चीजों के माध्यम से हम लोग जानते हैं और तीन काल में इसको डिसाइड किया गया है। बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। पहला होता है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट, तीसरा है फ्यूचर। दोस्तों, ये तीनों चीज होती क्या है और आज के लोगों की टेंडेंसी कैसी बनती जा रही है? वो आज की डेट में पास्ट को रोता है, प्रेजेंट में सोता है और भविष्य को खोता है। यस दोस्तों, आपने सही सुना। अगर हम लोग बात करें इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारा वर्तमान काल होता है, हमारा प्रेजेंट होता है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर ये दोनों प्रेजेंट के ही पात्र होते हैं। यदि आप बीते हुए कल को ठीक करना चाहते हो तो आपको आज ठीक करना पड़ेगा और आने वाले भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो तो आपको आज ठीक करना पड़ेगा। और जिसने अपने आज को सुधार लिया उसका भूतकाल भी बहुत अच्छा होगा और भविष्य काल भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आज हमारे पास जो खाली समय है इस समय को हम कहां पर इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल करने के बाद हमारा जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, मैं दोनों ही विषय में चर्चा करूंगा कि आज खाली समय के अंदर जहां पर लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, यदि आप समय को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या क्या बर्बादी आ सकती है और यदि आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छा हो सकता है। पहले हम लोग बात करते हैं आज जो इस मैक्सिमम लोगों के साथ में हो रहा है कि समय को वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उनकी लाइफ किस तरीके से इफेक्टेड होना चालू हो चुकी है, मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। कुछ बिंदुओं पर मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, कुछ बिंदुओं पर मैं रोशनी डालूंगा जिनको आपको बैठ करके एहसास करना है। आप जिस जगह पर बैठे हुए हो आप अपनी दिनचर्या को महसूस करिएगा कि कहीं ऐसी कुछ गलतियां आप तो नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं तो समझ जाइए ये समय आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। पहला है, आज खाली समय होने के कारण इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज डेली जो उसका रूटीन होता है वो इफेक्टेड होना चालू हो चुका है। कब उठता है, कब सोता है, कब खाता है, कहां पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए, उसका डेली रूटीन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। और दोस्तों, ये तो बोला जाता है जिसकी लाइफ अनुशासित नहीं होती है उसकी जिंदगी में कभी भी चीजें समय पर नहीं आती हैं। तो दोस्तों, आज पहला चीज का हम लोग नुकसान कर रहे हैं, हमारा रूटीन पूरी तरीके से खराब होना चालू हो चुका है। ये डेली रूटीन खराब होने से दूसरी चीज का हम लोग नुकसान करते हैं जिसको बोलते हैं हमारी ब्रेन पावर कमजोर होना चालू हो चुकी है। हम मानसिक तौर पर कमजोर होना चालू हो चुके हैं। जो कंसंट्रेशन के साथ हम लोग काम किया करते थे वो कंसंट्रेशन हमारी जिंदगी में घटना चालू हो चुका है। जिस फोकसिंग एटीट्यूड के हम साथ में हम लोग कुछ चीजों को सीखते थे वो फोकसिंग एटीट्यूड हमारी जिंदगी में पूरी तरीके से खत्म होना चालू हो चुका है। कुल मिलाकर हम अपनी मानसिक शक्तियों का विनाश करना चालू करते हैं। दोस्तों, आपको इसको रोकना पड़ेगा। खाली समय के अंदर इस चीज को आपको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये लॉकडाउन के बाद आपके लिए जिंदगी बहुत भारी पड़ जाएगा। और जैसी आपकी ब्रेन पावर डैमेज होती है, तीसरी चीज आपके शरीर के अंदर नुकसान होना चालू हो जाती है जिसको बोलते हैं कि आपके शरीर के अंदर बैड हैबिट्स आना चालू हो जाती है। दोस्तों, खाली समय है, आज मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर 24 घंटा ऑनलाइन रहता है। भगवान जाने क्या बात करता है क्या नहीं करता है, मैं नहीं बता सकता। दोस्तों, ये समय को इस्तेमाल करके आप अपना जिंदगी बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और इसी समय को आप इस्तेमाल ना करके आप अपना जिंदगी में अपने समय को बर्बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए। मैं थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आप दौलत कमा सकते हो बट पैसा नहीं कमा सकते। आज हमारे पास जो समय मिला है दोस्तों, जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले हम लोग अपनी जिंदगी में एक चीज पर हमेशा चर्चा करते, शायद मेरे पास समय होता तो कुछ नया सीखता, और आज इतना समय है कि हम लोग कुछ नहीं सीख पा रहे हैं।
इसके बाद चौथा चीज हमारे शरीर में आता है, हम अपनी मेंटल फिटनेस को कमजोर करना चालू कर दिए। आज मैक्सिमम लोग कोरोना से डेथ हो रहा है। दोस्तों एक्चुअल में डेथ कोरोना से नहीं हो रहा है, लोग मानसिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि जरा सा फीवर आने के कारण उनको लगता है, जरा से सिम्टम्स आने के कारण उनको लगता है कि शायद को कोरोना हो चुका है, और वो इस दर्द को नहीं सह पाता है। मानसिक तौर पर इतना ज्यादा पागल हो गया है कि उसको लगता है कि शायद कोरोना से इतने सारे लोगों का डेथ हो रहा है, मेरा भी डेथ हो जाएगा। दोस्तों इसको कट करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट चीज होती है, अगर ये सब चीजें होती हैं तो हमारी जिंदगी में फोकस पूरी तरीके से हट जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि शायद अब ये जो सिचुएशन बनी है इससे कहीं बाहर नहीं आ पाऊंगा। लॉकडाउन एक्चुअल में बाहर में लगा है, लेकिन कई सारे लोगों ने लॉकडाउन को अपने माइंड के अंदर लगा लिया है और उनको लगता है कि जिस लक्ष्य को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा था शायद वो लक्ष्य अब अधूरा ही रह जाएगा, मैं उस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन बाहर नहीं उसने अंदर बना लिया है। इसके चलते उसने अपनी जिंदगी में लर्निंग एटीट्यूड को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। सीखने की जो उसकी मानसिकता थी उसने अपनी सीखने की मानसिकता को पूरी तरीके से खराब कर दी है। चीजें समय पर आप उसको सीखना चाहिए थी, सीखना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आज इस लॉकडाउन के टाइम में कई सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कई सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, बट वो ये सोच करके किसी भी ट्रेनिंग या किसी भी काउंसलिंग को इसलिए अटेंड नहीं करता है कि ये सिचुएशन से तो कभी जिंदगी में बाहर आ ही नहीं पाऊंगा, तो अब सीखने से मतलब नहीं है। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे कितने ही टेंशन हमारी जिंदगी में आना चालू हो चुके हैं, दोस्तों आपको रोकना पड़ेगा। ये खाली समय किसी को मानसिक तौर पर कमजोरी बना रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों किसी के अंदर ट्रिमेंडियस लेवल का चेंजेस भी लेकर के आ रहा है, किसी को इतना मजबूत बना दे रहा है। देखिएगा दोस्तों इस समय पर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स खरीदना चालू कर दिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इन्वेस्टर होते हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग पागल हो जा रहा है कि जिस लॉकडाउन में लोग 2 पैसा बचाने का कोशिश कर रहा है उसी जगह पर एक बिजनेसमैन लाखों रुपए खर्चा कर रहा है। रीजन बिहाइंड वो एवरी नेगेटिव परिस्थिति के अंदर भी पॉजिटिव देखने की कोशिश। तो ऐसे देखा जाए तो इंसान की जिंदगी में इस खाली समय के कारण बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने नेगेटिव के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप यदि इस खाली समय को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो आप कौन से ट्रिमेंडियस लेवल के चेंजेस और कैसा कैसा चमत्कार अपनी जिंदगी के अंदर पा सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप जो चीजें आपको बताने के लिए जा रहा हूं आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी, और यदि आप इन बातों को फॉलो कर लेते हैं, इन चीजों को मान लेते हैं, और यदि आप मेरे सामने होते तो मैं आपको स्टैंप पर लिख करके दे सकता कि जो बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूं इनको आप अपना जिंदगी में फॉलो कीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आना चालू हो जाएंगे। यदि आप आज के समय को यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हो, मैं कोई 3 स्टेप आपको बताना चाहूंगा। इन 3 स्टेप को आप फॉलो कीजिए और अपनी दिनचर्या को पूरा ऐसा बना लीजिए, मेरा गारंटी है 100% आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा। पहले स्टेप के बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप मॉर्निंग में जल्दी उठने का कोशिश कीजिए। इस बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मॉर्निंग में आप जल्दी उठने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सुबह का जो समय होता है इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। आप जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जिन चीजों को आकर्षित करते हैं, आप दिन भर आपके माइंड में वही सारी चीज चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज, दुनिया जब जागती है तो अपनी जिंदगी में आप 2 घंटा इस्तेमाल कर चुके होते हो। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिए, सुबह उठने की आदत, एक प्रिस्क्रिप्शन टाइम रखिए जिस टाइम पर आपको उठना ही है। इसके बाद आप मेडिटेशन करना चालू कीजिए। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो लक्ष्य को निर्धारित किया था आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन बनाएं। सिचुएशन जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अरे ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, 1 महीना 2 महीने के अंदर वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर आपका जो मेंटल पावर डैमेज हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आप मेडिटेशन करना चालू कर दीजिए। मेडिटेशन के अंदर वो पावर होती है, आप ब्रह्मांड की हर एक शक्ति को इकट्ठा करके आप कंसंट्रेशन करना चालू कर देते हो और आप हर चीज को आकर्षित करना चालू कर देते हो। इसके बाद तीसरा चीज, आप फिजिकल एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए। आज लोग फिजिकली इतना वीक होना चालू हो चुका है। आप देखिए मार्केट के अंदर लोग करोड़ों रुपए कमा रहा है सिर्फ ये बोल करके कि इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग एक चॉकलेट के माध्यम से ही बोलना चालू कर दिया है कि आप इस चॉकलेट से भी आप अपना इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हो। दोस्तों ये बात हमारे लिए बार बार क्यों बोली जाती है, क्योंकि हर एक इंसान जानता है कि आज इंडियन सिटीजन के पास में इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा कमजोरी है। आप अपने फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहेगा, आपका फिटनेस बहुत अच्छा रहेगा। और बोला जाता है यार कि हमारा शरीर सबसे बड़ा साथी होता है। अगर यही ठीक नहीं होगा तो दुनिया में धन दौलत कमा करके हम लोग करेंगे भी क्या। इसके बाद चौथा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
जब भी आप फ्री रहते हैं आप अपनी घड़ी को देखिए। घड़ी को देखने के बाद आपको जिंदगी में एहसास होगा कि मैं फ्री बैठा हुआ हूं, लेकिन ये घड़ी बराबर अपना समय दिखाती हुई जा रही है। ये बोला जाता है समय किसी का गुलाम नहीं होता है दोस्तों, ये किसी भी इंसान के लिए नहीं रुकता है। एक सेकंड के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। अगर समय थोड़ा सा भी दयालु होता तो वो एक सेकंड के लिए रुक जाता, बट समय किसी के लिए रुकता नहीं है। इसके बाद आप दूसरी स्टेप को फॉलो करना चालू कीजिए। दूसरी स्टेप में सबसे बड़ी चीज आती है, आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, हो सकता है आप एक नौकरी करते हैं, हो सकता है आप बिजनेस करते हैं, आप जिस भी पोस्ट पर हैं, यदि आपके पास नॉलेज की कमी है, इस खाली समय के अंदर आप अलग अलग नॉलेज को गेन करना चालू कर दीजिए। क्योंकि बोला जाता है ग्रोथ योर नॉलेज, आफ्टर दैट योर नॉलेज विल ग्रोथ यू। यदि आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, आपका बढ़ाया हुआ नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपकी जिंदगी से डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मैं बचपन से बहुत ज्यादा पुलिस से बहुत ज्यादा डरा करता था, लेकिन दोस्तों आज पुलिस से बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैं किसी पुलिस वाले की इंसल्ट नहीं करूंगा। डर इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि जो लॉ होते हैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कानून क्या होता है ये बहुत अच्छे से जानता हूं। तो दोस्तों यदि आपकी जिंदगी में आप डर को खत्म करना चाहते हो, आप नॉलेज को बढ़ाइए। और याद रखना, इस नॉलेज को यदि आप बढ़ा सकते हैं, लॉकडाउन से पहले आप जो इंसान थे, ये मेरा गारंटी है, लॉकडाउन के बाद आपके अंदर एक अलग ही बदलाव आ जाएगा। दूसरा चीज, आप अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाइए। दोस्तों आज हम लोग ऐसे देश के अंदर हैं और लगातार दुनिया इतनी ज्यादा डिजिटली होना चालू हो चुकी है। सोचिए दोस्तों, जिस जूम के माध्यम से, जिस यूट्यूब को आप लोग मेरी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, क्या ये सब चीजें पहले थी? ये नहीं थी। आज लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई जा रही है। यदि हम बढ़ते हुए समय के अनुसार यदि अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करेंगे, पहले ही बोला था, हम लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज देखिए, आज इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चालू हो चुकी है, मशीनरी इंटेलिजेंस आना चालू हो चुकी है, रोबोटिक साइंस आ चुका है, 5G हमारी टेस्टिंग चल रही है, फाइबर लग चुके हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है। और यदि आज आपने टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ाया, यदि आपने अपनी टेक्निकल नॉलेज को नहीं बढ़ाया, यदि आपने अपने डिजिटल नॉलेज को नहीं बढ़ाया, इन फ्यूचर आप जिस प्रोफेशन के अंदर हैं उसके अंदर रहना और उसके अंदर सर्वाइव करना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप नई नई स्किल्स को सीखिए। यदि आपका कम्युनिकेशन मिस्टेक है, आप उसको सुधारना चालू कीजिए। आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रेनिंग लेना चालू कर दीजिए। जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी उनको रेक्टिफाई करके उनके ऊपर आप काम करना चालू कीजिए। नया नया स्किल्स आप सीखना चालू कर दीजिए। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। एक 5 साल का बच्चे से लेकर 80 साल का इंसान भी इस लॉकडाउन में बहुत सारी नई नई चीजों को सीख रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा समय मिला है कि 24 घंटा हम फ्री हैं। दोस्तों कितना प्यारा समय चल रहा है। इस समय को इस्तेमाल यदि हम लोग अपना जिंदगी में करेंगे, डेफिनेटली हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी स्टेप, दोस्तों कान खोल करके ये तीसरी स्टेप को सुन लीजिएगा। यदि ये तीसरी स्टेप के कुछ वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनको यदि आपने सुधार लिया और जिनका नॉलेज यदि आपने अर्पण कर लिया, अर्जित कर लिया, इसके बाद तो आप इस दुनिया के सबसे महान इंसान बन जाएंगे। आपको सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई भी इंसान नहीं रोक पाएगा। और तीसरा स्टेप बोलता है, आप 5 तरीके के नॉलेज को गेन करना चालू कर दीजिए। मेंटल नॉलेज, फिजिकल नॉलेज, साइकोलॉजिकल नॉलेज, सोशली नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। दोस्तों इन 5 के बारे में आपसे विस्तार से डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इन 5 के बारे में डीप डिस्कशन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। मैं 5 के ऊपर एक नया ट्रेनिंग आप लोगों के लिए बनाऊंगा, एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो के अंदर मैं जो भी आपको सारा चीज बताया हूं, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से एहसास हुई होगी। और आज के बाद आप अपने इस खाली समय को इस्तेमाल करके आप अपनी पूरी दिनचर्या को सुधारेंगे और अपना जिंदगी में ऐसा, इस लॉकडाउन में अपने आप को ऐसा बनाएंगे, लॉकडाउन के बाद जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा, आपको देखने के बाद ये जरूर बोलेगा कि इसने अपने खाली समय को फालतू वेस्ट नहीं किया है, इसने खाली समय का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों याद रखना, समय हर चीज को बदल देता है और समय समय को भी बदल देता है। बस समय को बदलने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा मेरा ये वीडियो 100% आप लोगों को पसंद आया हो। चैनल पर यदि पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जाके बता सकते हैं। अगर मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो सारी वीडियोस को अभी जाकर के विजिट कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, सेकेंड फेज है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।